ओम शांति। ये कर्म की गति का 8वां पाठ है। लास्ट टॉपिक में हमने सुना कि पुरुषार्थ ही पककर प्रारब्ध बनता है, भाग्य बनता है। अभी जो कुछ हम करते हैं, सोचते हैं, वही हमारा भाग्य बनाता है। तो कोई भी सिचुएशन आए या पाप कर्म की भोग ना आए, तो हम वर्तमान में हमारे संकल्प द्वारा उस एनर्जी को परिवर्तन कर सकते हैं। इसे ही मेडिटेशन कहा जाता है। जो हमें चाहिए वही सोचना। अभी दुनिया में क्या है कि जो हो रहा है वही सोचते हैं। इससे और ही पाप कर्म बढ़ते हैं, सिचुएशन बिगड़ती जाती है, बीमारियां बढ़ती जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कर्म की गति हम ऊपर ऊपर से जानते हैं और जाने अनजाने नए कर्म पाप कर्म बनाते हैं। जैसे आजकल बच्चों और माँ बाप के प्रॉब्लम है। जो कईयों ने प्रश्न पूछा है कि बच्चा कमाता है, फिर पैसा मांगता है, तो क्या हमें देना चाहिए? जब हम पूछते हैं कि क्यों मांगता है, तो कहते हैं पैसा कमाता है वो इनफ नहीं है। कई कहते हैं माँ बाप के पास पैसा होते हुए भी हमारे से मांगते हैं, तो क्या करें, देना चाहिए या नहीं? और कई सोचते हैं वह पैसा मांग रहा है, बच्चा पैसा मांग रहा है, तो वह हमारा पिछला कर्म है, उसके हिसाब से देते रहते हैं। लेकिन आज हम यह समझेंगे कि क्या वास्तव में वह पिछला कर्म है या हमारा पुत्र मोह है। दुनिया में महीने 5,000 कमाता है वह भी जीता है, और 50,000 व लाख कमाता है वो भी कहेगा ये कम पड़ता है। और ऐसे भी है 5 लाख कमाता है फिर भी कहता कम पड़ता है। तो पैसा से कोई भी सेटिस्फाई नहीं है। तो देखो, बच्चों को बड़ा करना, उसकी पालना करना, पढ़ाना लिखाना, यह सब हमारा पिछले कर्मों के अनुसार हमें करना पड़ता है। उसके लिए ही वो बच्चा बनकर हमारे घर आया है। लेकिन अगर वह बड़ा हो जाता है, नौकरी करता है, फिर भी पैसा मांगता है और आप देते हो, तो आप उसे बिगाड़ रहे हो। क्योंकि पिछला कर्म जो होता है वो लेने आया है, तो वह बहुत अलग रीति से हम चुकतू करते हैं। ये तो अपने महोत्सव के लिए मांग रहे हैं। कभी उनके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं मिलती, बहुत प्रयत्न करता है, मेहनत करता है, फिर भी सफलता नहीं मिलती, तो उसको खाने के लिए, कपड़े के लिए, बीमार है तो दवाइयों के लिए पैसा देना, या डिसेबल है तो उसकी सेवा करना, उसके लिए सब करना, यह हमारा पिछला कर्म है। तो यह दोनों में तफावत है। एक है उसके पास नौकरी है, पढ़ा लिखा है, पैसा है, फिर भी आप दे रहे हो, उसका मतलब यह हुआ कि यह गलत जगह पर पैसा यूज हो रहा है या उसके महोत्सव के लिए यूज कर रहा है, तो उसका पाप कर्म आपको ही लगता है।
एक तो आप नया कर्म उस आत्मा के साथ बना रहे हो, और दूसरा उसने जो पैसा मिसयूज किया उसका पाप कर्म आपको लगेगा, आप भी भागीदार हो। तो दोनों तरफ से आप जवाबदार होते हो। ऐसे ही कोई भी हमारा सगे संबंधी है, चाहे वह माँ बाप है, चाहे वह भाई बहन है, चाहे फ्रेंड्स है, या दूर के कोई सगा संबंधी है, किसी को भी हम मदद करते हैं तो हमें देखना है कि उसको रियल में ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है और देते हैं तो हमारा कर्म तो बनता है, साथ साथ पुण्य भी बनता है। यहाँ तक कि किसी के घर व कोई प्रसंग में हम जाते हैं, भोजन लेते हैं, रीति रिवाज अनुसार पैसे का व्यवहार करते हैं, ये सब का कर्म का हिसाब किताब बनता है। आजकल सभी लोगों को पैसा महोत्सव के लिए ही चाहिए। जरूरियात अलग चीज है और महोत्सव अलग चीज है। माँ बाप भी पैसा होते हुए भी अच्छा पहनना, अच्छे सोने के घरेने लेना, बाजार में से अच्छी अच्छी चीजें देखी और खरीदी, देह अभिमान के वश अपना मान मोबा रखना, इसके लिए सबको पैसा चाहिए। उसके लिए देना यह पैसा का दुरुपयोग है, तो इससे हमारा बोझ चढ़ता है। लेकिन उनके पास खाने का पैसा नहीं है, रहने का घर नहीं है, वह कपड़े नहीं है, जरूरियात चीजों के लिए पैसा नहीं है, माना जीवन जरूरियात की चीजों के लिए यह देते हैं तो पुण्य बनता है, आशीर्वाद मिलती है। यह बहुत कर्म की गुह्यक बातें हैं। इसीलिए परमात्मा भी कहते हैं, हमें सिखाते हैं, परख शक्ति को बढ़ाओ, पात्र को देखो और फिर दान करो। अगर इतना ही पैसा हम भगवान के कार्य में लगाते तो वह हमारा कितना बड़ा भाग्य बनता। पैसे का सदुपयोग करना व दुरुपयोग करना वह हमारी बुद्धि के ऊपर आधारित है। इसमें ही सद्बुद्धि चाहिए। सद्बुद्धि व विवेक आएगा आत्मज्ञान से। इसीलिए किसी को भी पैसा दे तो देते समय 100 बार चेक करो और फिर देना है। हमारे पिछले जन्मों के जो पाप कर्म अभी नहीं पूरे हुए हैं, और अगर हम नए बनाएंगे तो हमें पता है कि कर्म के हिसाब किताब चुकतो किए बिना परमधाम वापिस नहीं जा सकते, और इसके लिए फिर से कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। और कलयुग में भी अभी जन्म लेना अर्थात अभी रव रव नरक आएगा, उसमें सिर्फ भोगना का समय है। तो इससे बचने के लिए ही परमात्मा हमें शिक्षा दे रहे हैं और स्वर्ग के लायक बना रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे माँ बाप को व कोई भी व्यक्ति किसी को धोखा देता है, उसकी प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, घर से निकाल देते हैं, खाना पीना नहीं देते, बहुत दुख देते हैं। तो यह हुआ पिछला कर्म। तो दोनों में फर्क है ना। एक है पैसा मांगना और दूसरा है धोखे से लेना। जो आपने उस आत्मा से धोखे से लिया था वो वापिस दे रहे हैं धोखे से। तो मांगा और दिया, माना उसको पैसा देकर गलत कर्म करवाना और नया पाप कर्म बनाना,
और दूसरा धोखे के कारण हम भोगना भोगे, हमारे से पैसा धोखे से व छीन कर ले लेना, ये दोनों में ये अंतर है। मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अगर पिछले जन्म में किसी ने किसी से पैसा उधार लिया और वापस नहीं दिया, उसकी वजह से उस व्यक्ति का जिसने मदद की थी उसका बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ और बिजनेस बंद हो गया और सारी फैमिली को दुख हुआ, टेंशन हुआ, बिना पैसे खाना पीना सब प्रॉब्लम हो गया, बीमारी आई, लेकिन पैसा ना होने के कारण बहुत तकलीफ होगी। तो शारीरिक और मानसिक दोनों बद्दुआएं इकट्ठी हुई। तो उस समय जो अंदर से हाई निकली थी, वो लोग ने जो भोगना भोगी और जो नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हुई, वही इस समय रिटर्न मिल रहा है। माना जो धोखा दे रहा है वो ये रिटर्न है, और इसीलिए धोखा देकर ऐसी ही सिचुएशन से भोगना आती है। वही तकलीफ जो हमने दी थी वो अभी हमें दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल दो जो आजकल पति पत्नी के बीच होता है। जैसे अभी कोई एक पति पत्नी है, दोनों ने मेहनत कर पैसा इकट्ठा किया है, फिर सारा कंट्रोल एक ले लेता है, उसे घड़ी घड़ी भूले निकालकर टॉर्चरिंग करता है, जिसमें कोई दोष नहीं होता, फिर भी वो गुस्सा करता है, मंदिर तक नहीं जाने देता, या ज्ञान में होते हैं तो ज्ञान में नहीं आगे बढ़ने देता। तब हम सोचते हैं कि यह ऐसा क्यों करता है, मैंने भी इतनी मेहनत की, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, ऊपर से सारा दिन बोलते रहता है, कचकच करता है, तो क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। लेकिन उसमें भी उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। पिछले कोई जन्म में ये दोनों सासू बहू होंगे और उसका बेटा माना उसके बहू का पति ने शरीर छोड़ दिया होगा, तो सासू उसको पैसा नहीं देती होगी और घर का कामकाज में सारा दिन टॉर्चरिंग की होगी, भूले निकालती होंगी, उसको बोलती होगी, गुस्सा करती होगी और मेंटली और शारीरिक दोनों टॉर्चरिंग किया, यहाँ तक कि मंदिर भी नहीं जाने दिया होगा। कहती होगी बैस घर पे, और इतना काम पड़ा है कौन करेगा। तो ऐसा सब किया होगा, उसकी वजह से इस जन्म में वह पति पत्नी बनकर मिले हैं। तो पिछले जन्म में जो पति है, पिछले जन्म में जो सास थी, वो इस जन्म में पति है, और जो पिछले जन्म में बहू थी वो अभी पति है। माना जो इस जन्म में पति है, जो टॉर्चर कर रहा है, वो पिछले जन्म की बहू थी, और जो सासू थी वह अभी पत्नी है, जो अभी भोगना भोग रही है। ये बहुत समझने की बात है। इसीलिए बाबा भी कहते हैं साक्षी दृष्टा बनो, ड्रामा को यूज करो, कर्म की गति को भी समझो और नए कर्म पर ध्यान दो। अभी इस सिचुएशन में अगर हम इस नेगेटिव बातों का ही चिंतन करेंगे, दुख फील करेंगे, तो नया हम पाप कर्म ही बना रहे हैं। लेकिन
ड्रामा और कर्म की गति को यूज कर खुशी खुशी से अगर हम चुकटू करते हैं और उस आत्मा के लिए अच्छा सोचते हैं, तो उनके साथ हमारा नया खाता भी पुण्य का खाता बनेगा। अगर हम नेगेटिव चिंतन करेंगे तो नया खाता और ही पाप का बनेगा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं ये ड्रामा फिक्स है, जो आपने किया है वही आ रहा है, तो फुल स्टॉप लगाओ और सबको क्षमा करो और 10 दुआएं भी दो। इसमें ही मेहनत है, क्योंकि हम सोचते हैं कि दुश्मन को क्षमा कैसे कर सकते जिसने इतना खराब व्यवहार किया है, और ऊपर से दुआ दे। लेकिन अभी हमें समझना है यही पुरुषार्थ है कि कोई कितना भी बुरा व्यवहार करे, हमें उसके बारे में अच्छा ही सोचना है और रोज क्षमा करके सबको क्षमा कर देना है और क्षमा मांग लेनी है। तो कोई भी व्यवहार करते हैं तो सद्बुद्धि का उपयोग करो, तीनों कालों को चेक करो और सोचो, फिर नया कर्म करो। ओम शांति। अभी हम अगले टॉपिक में समझेंगे कि इतने सारे पाप कर्म हैं, तो उसको कैसे इस जन्म में ही खत्म करे और सद्गति तो पाए। ओम